हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी 5वीं कविता है सहर्ष स्वीकारा है, उसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, टिप्पणी कीजिए। यानी नीचे जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनके आधार पर, जो कविता में प्रयुक्त हुए हैं इनके आधार पर आपको टिप्पणी करनी है। पहला क्या है, गर्बीली गरीबी। यानी गर्बीली गरीबी के माध्यम से कवि ने इस कविता में क्या कहा है। तो कवि को क्या है, इस कविता में कवि कहता है भी मुझे अपने गरीब होने का कोई दुख नहीं है, बल्कि वह अपनी गरीबी पर गर्व करता है। कवि कहता है मुझे अपने जो गरीबी है उस पर गर्व है। उसे गरीबी के कारण न तो हीनता की अनुभूति होती है। कवि कहता है मुझे इस गरीबी के कारण क्या है कि किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है, न ही कोई गलानी, न ही मुझे किसी प्रकार का कोई दुख है, वेदना है। कवि कहता है वह गरीबी में खुश है, जो गरीबी उसे प्राप्त हुई है वह उसमें अपना जो जीवन यापन क्या है खुश होकर कर रहा है, आनंदित है और स्वाभिमान के साथ जी रहा है। दूसरा शब्दार्थ क्या है, इसके आधार पर टिप्पणी करनी है, भीतर की सरिता। तो भीतर की सरिता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसका अभिप्राय यह है कि जो कवि के हृदय में असंख्य कोमल भावनाएं हैं, यानी कवि के हृदय में जो अनगिनत जो मधुर भावनाएं हैं या मधुर जो विचार हैं, नदी के पानी के समान ये कोमल भावनाएं या ये विचार उसके हृदय में प्रवाहित होती रहती हैं। किस तरह, जिस प्रकार नदी पवित्र होती है, जिस प्रकार नदी प्रवाहित होती रहती है और क्या है उसके किनारे भी पवित्र होते हैं, उसी प्रकार कवि कहता है कि उस नदी के समान भी जो मेरे हृदय में जो उदित भाव यानी जो उत्पन्न भाव है वो क्या है, पवित्र है। आगे गै भाग है, बहलाती सहलाती आत्मीयता। आत्मीयता का अर्थ अपनापन। तो कवि के हृदय में क्या है भी ईश्वर के प्रति जो अपनापन है या आत्मीयता है। इस आत्मीयता के लिए दो विशेषण प्रयोग किए गए हैं, एक तो बहलाती एवं सहलाती। बहलाती यानी बहलाती के माध्यम से, बहलाती का अर्थ है भी मन को प्रसन्न करने वाली, और सहलाती का अर्थ है पीड़ा को कम करती है। तो यह आत्मीयता क्या है, यह अपनापन कवि को न केवल भी मन को प्रसन्न करने का काम करती है, बल्कि उसकी जो पीड़ा है या जो उसके दुख दर्द है उसको भी सहलाती भी है, और उसकी जो सहन शक्ति है उसको भी बढ़ाती है। चौथा शब्दार्थ है ममता के बादल। तो जिस प्रकार जैसे क्या है भी जो ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी की जो ऋतु होती है, उसमें जब बादल बरसकर हमें आनंदित करते हैं, उसी प्रकार क्या है कवि कहता है भी जो प्रेम की जो कोमल भावनाएं हैं वो कवि को आनंद प्रदान करती है, आनंद की जो अनुभूति है वो प्रदान करती है। लेकिन यहां कवि को क्या है कि प्रेम और खुशियां अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्हें ये जो ममता के बादलों की जो कोमलता है वो पीड़ादायक प्रतीत होती है। आगे है प्रश्न नंबर 2, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं, ऐसे किसी एक पद का प्रयोग अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। यानी कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या है। इसी तरह जो मुस्कुराता चांद है उसके आधार पर भी आप लिख सकते हैं। तो दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, इसके माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है, जिस प्रकार क्या है ये जो दक्षिणी ध्रुव में अमावस्या जैसा घना अंधकार छाया रहता है, यानी वहां पर जो अमावस्या की रात होती है वो अत्यधिक गहन अंधकार से परिपूर्ण होती है, उसी प्रकार कवि अपने ईश्वर के वियोग रूपी घनघोर अंधकार में डूबना चाहता है। कवि की इच्छा है कि वियोग की गहरी अमावस्या उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर और उसके हृदय में क्या है व्याप्त हो जाए। तो इस तरह कवि ने दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या के माध्यम से
ये कहा है। इसी तरह आप मुस्कुराता चांद पर भी लिख सकते हैं। तो ये 2 प्रश्न आपको, आपका होमवर्क, ये दोनों प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं।